भाई तुमने सैम बहादुर का ट्रेलर देखा? कितना मासी फील दे रहा है ये, और ये मासीनेस उड़ी के वाइब को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन एक नए जज्बे के साथ। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर बेस है ये मूवी, जो पूरी तरीके से सैम मानेकशॉ के लीडरशिप को पोर्ट्रे करेगी। उस टाइम पे इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के तौर पे उन्होंने जो जो कदम उठाए थे, उनकी जर्नी, एडवेंचर एंड उसके साथ उनके लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट जो आज के जनरेशन को ये सिखाएगी कि एक्चुअल रियल लेजेंड होते क्या है। एंड ये जो इंडो पाकिस्तान वॉर है ना 71 की, इसकी खासियत यह है कि इसी वॉर के वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान एंड दूसरा बांग्लादेश के तौर पे। पहले हुआ करते थे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन इस वॉर के बाद बांग्लादेश ने खुद को एक अलग कंट्री के तौर पे एस्टैब्लिश किया। अब मैं सैम मानेकशॉ के बारे में और भी जानने के लिए कुछ रिसर्च किया, पॉडकास्ट सुने एंड सब जगह पर एक ही बात मुझे कॉमन लगा, वो है इनकी पर्सनैलिटी। ही वाज सो स्ट्रांग एंड पावरफुल। उनका ऑरा इतना मजबूत था कि बड़े से बड़े नेता भी उनके डिसीजन के आगे सवाल नहीं उठाते थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने मेडल्स हासिल किए, इतने अवार्ड्स मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मिलिट्री क्रॉस, कि आज भी इन सब के किस्से सुनाए जाते हैं। तुम ही सोचो ना, जो इंसान अपने शरीर में ढेरों गोलियां खाने के बाद भी उसे एक गधे की लात बोल के मजाक में उड़ा देता है, उसका जुनून कैसा होगा, उसका लहू कितना फौलादी होगा, जो अपने देश के लिए अपनी जान का परवाह नहीं करता। ये इंसिडेंट है वर्ल्ड वॉर 2 की। अब मार्शल सैम मानेकशॉ अमृतसर की पैदाइश से 1914 में उनका जन्म हुआ था। तब इंडिया पे ब्रिटिश शासन था। अब उनके लाइफ की जो टोटल जर्नी है, उन्होंने कैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, कितने बैटल्स लड़े, उनके अचीवमेंट्स, इन सभी चीजों को मिला के ये मूवी आ रहा है सैम बहादुर। लेकिन व्यूअर्स का मेन फोकस कहाँ है पता है? विकी कौशल के ऊपर। और हो भी क्यों ना, जो आइकॉनिक कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं ना, ये किसी के बस का नहीं। सैम बहादुर जैसे फौजी के बारे में आज की जनरेशन को कुछ भी नहीं पता। अब उस डेयरिंग पर्सनैलिटी को हूबहू मैच करना, उनका वॉकिंग स्टाइल, बोलने का अंदाज, एक्सप्रेशन, ये सब बहुत ही मुश्किल है। जब आप उनको करीब से जानेंगे तभी आप उनके चरित्रों को अपना पाएंगे। एंड सैम बहादुर वाज लाइक, जो मेरे दिल में है वो मेरे जवान पे। तुम कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं तो किसी का हिम्मत होगा प्राइम मिनिस्टर के आंखों में आंखें डाल के ये बोलने की कि आप अपना कुर्सी संभालिए और मुझे अपना फौज संभालने दीजिए। जब ऐसे इंसान की लाइफ के ऊपर मूवी बनती है ना, तो हमें बहुत ही चूजी होना पड़ता है। हर कोई इसे प्ले नहीं कर सकता, लेकिन विकी कौशल, बंदे में पोटेंशियल है। खास करके ऐसे देशभक्ति वाले मूवीज में जो वो काम करते हैं, जिस तरीके से अपने पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, सुभान अल्लाह, इनको किसी के नजर ना लगे। उड़ी में हमने एक तरीके से सेम टॉपिक के ऊपर उनकी मूवी देखी थी, लेकिन उसमें बैटल का टाइमिंग अलग था। तब सोल्जर्स के पास टेक्नोलॉजी थे, इक्विपमेंट्स थे, एडवांस वेपन थे एंड सबसे बड़ी बात, अच्छे कम्युनिकेशन थे। लेकिन सैम बहादुर जबकि मूवी है, जो मेन फोकस है मूवी की 1971 की वॉर, उस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास ना तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी थे, ना ही इक्विपमेंट्स। फिर भी जिस स्ट्रेटेजी के साथ इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, दे आर नॉट इवन क्लोज। एंड हमले की प्लानिंग भी चौंकाने वाला था। 3 तरफा हमला, दुश्मन के घुटने टिका दिए। 94,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। सोच भी सकते हो तुम, ये मूवी गुरु देखने लायक होगा। होप करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा जाए एंड लोगों को मूवी पसंद भी आए। 1 तारीख को ये हॉल में लग रहा है। अब तुम कितने एक्साइटेड हो इसको लेकर, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा।